Dear students, today we are going to discuss electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है उसे समझने के लिए सबसे पहले हम एक कंसीडर करते हैं कि इफ़ वी हैव अ वन चार्ज एंड वन सरफेस, वी नो दैट चार्ज इज़ पॉजिटिव, दैट मीन्स फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होगी. ओके, एंड वी कंसीडर दैट हियर वन सरफेस इन दिस कंडीशन, ये कंडीशन पे है. इट मीन्स दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन विच इज़ पास थ्रू दिस सरफेस. अब सेकेंड कंडीशन में हम क्या करते हैं कि फ्लक्स यही फील्ड है और हम कंसीडर करते थे फील्ड लाइन सीट जो है वो सरफेस इस तरह से रखा है हमने, इस तरह से, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास थ्रू दिस सरफेस. इट मीन्स दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पावर है वो मैक्सिमम है, ज़्यादा है कंपेयर टू दिस सरफेस. यहाँ पे कम होगा उसका पावर, एंड दैट इज़ नथिंग बट द फ्लक्स. Flux means number of electric field lines that link with the given surface of the body. जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होती है सरफेस से, इट इज़ नोन एज फ्लक्स. सपोज यहाँ पे 5 फील्ड लाइंस पास होती है इसमें से, तो उसका फ्लक्स 5 हुआ. यहाँ पे एक ही होती तो 1 हुआ. इसी तरह से ना उसको ज़्यादा समझने के लिए हम यहाँ पे एक और कंडीशन कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सपोज इस तरह से 3 लाइन मैंने कंसीडर की है यहाँ पे, और एक सरफेस मैंने इस तरह से रखा है परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइन. तो क्या होगा कि मैक्सिमम तीन फील्ड लाइन जो है वो ये सरफेस में से पास हो जाएगी, मतलब फ्लक्स ज़्यादा होगा. और यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है फील्ड लाइन्स इस तरह से है, और जो सीट जो है सरफेस जो है वो इस तरह से रखा है, मतलब एक ही लाइन अब इसमें से पास होती है, मतलब फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे मिनिमम होगा. अब जो मैथमेटिकली हमें लिखना है फ्लक्स के बारे में, देन इट इज़ नथिंग बट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब नया वर्ड आया यहाँ पे एरिया वेक्टर. हमें तो पता है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, बट इट इज़ अ वेक्टर, एंड उसकी वेक्टर है तो इट मीन्स दैट उसके पास डायरेक्शन भी होगी. टू फाइंड आउट इट्स डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर हुआ दैट इज़ एरिया वेक्टर. सपोज हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये पेज है, उसकी लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज़ मैग्नीट्यूड हुआ एरिया का, बट जो इसकी डायरेक्शन देनी है तो ये डायरेक्शन हुई परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. ये जो डायरेक्शन हुई वो एरिया वेक्टर की हुई, और इसीलिए फ्लक्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए. तो सो दैट फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए. हमें पता है प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट में 2 तरह के होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी होती है और वेक्टर प्रोडक्ट भी होते हैं. तो क्यों यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट, उससे समझने लिए वापस ये फिगर पे जाते हैं. यहाँ पे देखो, सपोज मैं कंसीडर करूँ कि ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं थी, क्रॉस प्रोडक्ट थी. तो क्रॉस प्रोडक्ट होती तो यहाँ पे मुझे इस साइड भी मुझे सपोज में कॉस की जगह पे साइन थीटा लिखना पड़ता, और यहाँ पे वेक्टर होना चाहिए क्योंकि वो वेक्टर प्रोडक्ट है. और फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब लाइन है, नंबर है, वो तो क्या है स्केलर है, मतलब इट इज़ अ स्केलर. और स्केलर प्रोडक्ट कहाँ मिलती है, व्हेन एवर वी हैव अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स गिव्स स्केलर, इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट. सेकेंड थिंग, सपोज हम साइन कंसीडर कर लेते हैं. साइन कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है ये सरफेस का ये डायरेक्शन में होगा, और फील्ड डायरेक्शन ये डायरेक्शन में है, और यहाँ पे क्या हुआ फ्लक्स मैक्सिमम हुआ, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 0. एंगल 0 है मतलब साइन 0 होना चाहिए, साइन 0 मतलब 0, तो फ्लक्स क्या होना चाहिए 0. बट मैथमेटिकली वी कैन से दैट हियर फ्लक्स इज मैक्सिमम, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास होती है यहाँ से, राइट. सेम वे इसीलिए यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट है. यहाँ पे कंसीडर करो, यहाँ पे क्या है कि भाई फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर ये है, मतलब क्या हुआ दोनों परपेंडिकुलर हुए मतलब cos 90 मतलब 0 मतलब मिनिमम फ्लक्स. तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि फ्लक्स क्या है मिनिमम है. ओके, दैट्स वाई स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन ई एंड ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब उसे थोड़ा और समझते हैं. फॉर दैट वी कंसीडर दैट हियर वी हैव अ सरफेस, उसके अंदर एक चार्ज क्यू है, मतलब फील्ड लाइन्स तो होगी सभी डायरेक्शन में. यहाँ पे हम कोई स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं. स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन होगी, और उसका एरिया वेक्टर डी ए भी ये डायरेक्शन में होगा. स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है.
जो स्मॉल एलिमेंट्स है उसके लिए जो फ्लक्स लिखना है तो फ्लक्स क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला ई डॉट डी ए, स्मॉल एरिया है तो मैंने डी ए लिख दिया, और इट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द स्मॉल एलिमेंट. But if you want to find out the flux because of the whole body, so that we have to go for integration the flux phi is equal to integration of d phi. तो इसका सिर्फ इंटीग्रेशन कर दिया है मैंने. ओके, मीन्स फॉर स्मॉल एलिमेंट्स करो और फिर उसका इंटीग्रेशन करो तो आपको क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स ऑफ द बॉडी. अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 3 केसेस. यहाँ पे सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि एक बॉडी है, उसके अंदर फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज होगा तभी बॉडी के अंदर फील्ड लाइंस जाएगी. ओके, और सो दैट फ्लक्स इज नेगेटिव फॉर दिस सरफेस. सेम वे हियर वी कंसिडर दैट 2 लाइन अंदर जा रही है और 2 लाइन बाहर की तरफ, मतलब टोटल फ्लक्स 0. जितनी फील्ड लाइंस अंदर एंटर हो रही है उतनी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है. सेम वे थर्ड केस, फ्लक्स आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब अंदर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, और उसका फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव.